राजधानी दिल्ली में आज जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और तूफ़ानी हवाएं चलीं, जिससे दिल्ली को तबाह कर दिया, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। और जामा मस्जिद की जो तस्वीर मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि जामा मस्जिद किस तरह से नौनिहाल जो पहले से ही हो रखी है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, तो आज वहीं गुंबद का बुर्ज कलश पूरी तरह से धाराशाह हो गया। देखिए शाही इमाम अहमद बुखारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में। मस्जिद दिल्ली का ये बीच का गुंबद जो आप देख रहे हैं, आज 4:30 बजे के करीब दिल्ली में जब हवा के साथ बहुत बहुत तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में जामा मस्जिद के बीच के गुंबद का ये कलश जो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा था और नीचे से तकरीबन 6 से 7 फीट था, ये 3 टुकड़े हुए। इसके 2 टुकड़े नीचे आकर गिर गए और एक टुकड़ा अभी भी वहाँ पर रुका हुआ है। अगर इसको फौरी तौर से नहीं उतारा गया और ये वहाँ से गिरकर नीचे आया तो सामने जो इसके दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये भी डैमेज होगी और वो हिस्सा भी नीचे आ सकता है। इसके अलावा आज के तूफ़ान में जामा मस्जिद में कई पत्थर गिरे, कई सफ़ेद पत्थर की जालियाँ नीचे गिरी। 2 से 3 लोग जो देखे जा रहे थे उस वक्त ज़ख्मी हुए और लोग उनको गोद में लेकर भाग रहे थे। अब इस कलश को रोकने के लिए गौर कर रहे हैं कि इस कलश को कैसे उतारा जाए। डायरेक्टर जनरल ASI को मैं ख़त लिख रहा हूँ और ये काम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो जितना जल्द से जल्द मुमकिन होगा हमारी कोशिश है कि इस कलश को उतारा जाए और उसके बाद दोबारा इसको लगाया जाए। और जो ऐसे पत्थर हैं कि जो फौरी तौर से खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, उस ताल्लुक़ से भी ASI को हम कहेंगे कि इस काम को फौरी तौर से कराएं ताकि कोई हादसा आगे ना हो पाए। ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद और ये उस वक्त की तस्वीर जब ये बुर्ज गुंबद से बिल्कुल अलग हो गया। इतनी तेज़ आखिर तूफ़ानी हवाएं थीं कि इस तरह से ये पीतल का बुर्ज पूरी तरह से नीचे गिर गया। जामा मस्जिद की खस्ता हालत और जर्जर हालत के लिए पहले ही शाही इमाम ASI और दिल्ली वक्फ बोर्ड को इत्तला कर चुके हैं। पिछले साल का वो मामला है। देखिए मसरूर हसन सिद्दीकी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। आज 30 मई को जो आंधी आई थी और तेज़ बारिश, हवा, तूफ़ान जो आया दिल्ली में, उससे जामा मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है, बीच का गुंबद है, उसके ऊपर जो कलश लगता है, फीनियल कहते हैं, वो फीनियल गिर गया है। आप ये देखिए, ये फीनियल नहीं है, ये साइड वाले गुंबद का जैसे आपको ऊपर निकला हुआ फीनियल दिख रहा है, ऐसा सेंट्रल डोम आपको नज़र आ रहा है, इसका फीनियल गिर गया है। और इससे पहले भी जामा मस्जिद की ये छोटी छोटी जो मीनारें हैं, इनको नुकसान हुआ है, लेकिन जामा मस्जिद में मरम्मत ना होने की वजह से जामा मस्जिद को नुकसान होता जा रहा है। इस पर इंतज़ामिया को, वक्फ बोर्ड को, जामा मस्जिद की मुंतज़िमा को गौर करना चाहिए और इसको टालना नहीं चाहिए। बार बार हम खबरें सुनते हैं कि प्लान बन गया, मरम्मत हो रही है, लेकिन कोई मरम्मत नहीं हो रही है। शुक्रिया। अब देखना ये भी है कि ये फीनियल टूट के जो गिरा है, ये मस्जिद के अंदर ही गिरा है या आंधी तूफ़ान की वजह से कहीं उड़ के दाएँ बाएँ चला गया। तो अगर ये है तो इसको महफूज रखा जाए ताकि इसी को मरम्मत करके दोबारा लगाया जाए, जैसे ये फीनियल और बाकी 2 गुंबदों पे भी लगा हुआ है। और इस गुंबद को भी मरम्मत की ज़रूरत है और जामा मस्जिद को बहुत सख्त मरम्मत की ज़रूरत है। इस पर गौर करना चाहिए। इसको मैं करूँ, तू करूँ, कौन करेगा, किसकी ज़िम्मेदारी है, उस पर टालना नहीं चाहिए। शुक्रिया। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी, एडवोकेट, जामा मस्जिद दिल्ली से।